राधे राधे दोस्तों। जो लोग पूजा मंदिर में रोजाना मंदिर में मूर्तियों को स्नान करवाते हैं वो जरूर से इस वीडियो को देखेंगे और अंत तक सुनेंगे। क्या हमें रोजाना मूर्ति को स्नान कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए, उचित है या अनुचित। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। लोगों का सवाल रहता है कि आखिर में प्रतिदिन का पूजन कैसे करना चाहिए, अगर समय कम हो तो पूजा कैसे करना चाहिए, दीपक कैसे जलाना चाहिए और घंटी को रोजाना धोना चाहिए या नहीं धोना चाहिए। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि हम लोग जैसे रोजाना की पूजा करते हैं ना, तो दोस्तों मैं तो यही कहूंगी कि घर छोटा हो या बड़ा हो, कमरा छोटा हो या बड़ा हो, चाहे घर में एक कमरा हो चाहे 10 कमरा हो, छोटा सा मंदिर हर एक घर में होना ही चाहिए। एक छोटा सा मंदिर हर घर में होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि केवल कई लोग बोलते हैं कि हम लोगों के पास एक ही रूम है, तो क्या उसी रूम में किचन भी है, उसी रूम में हमारा मंदिर भी है, तो क्या हम मंदिर को रखें या मंदिर को ना रखें घर में। तो दोस्तों देखो, ये इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आपका एक ही रूम है, उसी में किचन भी है, उसी में आपका बेडरूम है, लेकिन हर घर में एक छोटा सा मंदिर होना ही चाहिए और उसको स्थान देना ही चाहिए। अगर एक ही कमरा है तो आप दीवार पर ऊंचाई में छोटा सा मंदिर बना सकते हो, लकड़ी का छोटा सा मंदिर रख सकते हो आप लोग। लेकिन एक बात का ध्यान जरूर से आप लोगों को रखना चाहिए, साफ सफाई जरूर होना चाहिए वहां पर। और उसी कमरे में आप लोगों का बेडरूम भी है और आप लोगों के पास एक ही कमरा है, तो दोस्तों आप लोगों को हमेशा एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि पर्दा जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि भगवान का स्थान हमेशा मर्यादा वाला रहना चाहिए। रात में जब आप सोने जाए तो मंदिर का पर्दा अवश्य लगा दीजिए। सुबह उठकर स्नान करने के बाद उसे हटा दीजिए। और कई लोग ये भी बोलते हैं कि रात में जब आप सोने जाए तो मंदिर का पर्दा लगा दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये भी प्रश्न होता है दोस्तों कि मंदिर कौन सी दिशा में होना चाहिए। तो देखिए, अगर सही दिशा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। वैसे तो मंदिर है ना, जो भी हो हमारा उत्तर और पूरब, पूरब और उत्तर के कोने पे होना चाहिए, और पूरब की तरफ का मंदिर बहुत ही अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर जगह की कमी हो तो आप किसी भी तरफ एक छोटा सा मंदिर किसी भी घर के कोने में आप बना सकते हो, क्योंकि जहाँ मंदिर होता है ना वहाँ सकारात्मक ऊर्जा का अपने आप ही आगमन होना शुरू हो जाता है। वो जगह खुद ब खुद बहुत अच्छी होने लग जाती है। क्योंकि आप लोग हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जरूरत से ज्यादा फोटो या चित्र मंदिर में नहीं होने चाहिए भगवान के, क्योंकि इससे है ना मंदिर बहुत ज्यादा अस्त और व्यस्त और भरा भरा सा दिखाई देने लग जाता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप लोग कम से कम फोटो और मूर्तियां घर में रखें। आप लोग पंच देवताओं की फोटो जरूर रखें आप लोग घर में। तो पंच देवता किसे कहते हैं, तो आइए बताती हूँ। सबसे पहले गणेश भगवान जी, फिर शिव भगवान, माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु और सूर्य देव का फोटो जरूर होना चाहिए घर के मंदिर में। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि सूर्य देवता का फोटो घर में बहुत कम ही मिलता है, लेकिन आप लोग नियमित रूप से पूजा करते हैं तो ध्यान रखिए सूर्य भगवान की फोटो को भी घर में जरूर से जगह दें। ठीक है। और बहुत सारे तस्वीरों को घर के मंदिर में जमा करके नहीं रखना चाहिए। आप लोगों को एक बात और बता दूं कि कई लोग मंदिर में हर तरह की चीजें भर देती हैं, पुरानी माला, टूटे हुए दीपक, खराब फोटो, खाली डिब्बे, ये सब नहीं रखना चाहिए। मंदिर में जितना जरूरत का सामान हो उतना ही रखना चाहिए, जरूरत से अधिक सामान नहीं रखना चाहिए, क्योंकि फिर मन अशांत रहता है। और मंदिर जितना साफ और व्यवस्थित रहेगा मन उतना ही शांत रहता है दोस्तों। पूजा कैसी करनी चाहिए, तो हमें नियमित पूजा कैसी करनी चाहिए। पूजा के लिए अगर आप लोगों के पास समय कम है तो कोई बात नहीं, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। सुबह उठने के बाद आप लोग स्नान वगैरह करने के बाद आप लोग पूजा कर सकते हैं। भगवान तो हमारे भाव देखते हैं, हम कितनी देर तक पूजा देख कर रहे हैं ये नहीं देखते हैं। तो आप लोग सबसे पहले स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहन लीजिए, उसके बाद मंदिर की साफ सफाई कर लीजिए। अगर रोज पूरी सफाई नहीं कर पाते हैं तो कम से कम
कपड़े से मंदिर को हल्का सा पोंछ जरूर दीजिए। फिर भगवान जी के सामने दीपक प्रज्वलित कीजिए आप लोग, और दीपक प्रज्वलित करने के बाद ही पूजा को पूरी मानी जाती है। दीपक अगर प्रज्वलित नहीं किया है, आपने दिया नहीं जलाया है, तो आपकी पूजा अधूरी मानी जाती है। सुबह शाम कम से कम एक दिया आप लोगों को जरूर जलाना चाहिए। और मैं तो बोलती हूँ आप लोगों को मंदिर के अलावा सुबह शाम घर के चौखट पे भी एक दिया जरूर से जलाना चाहिए। वो दिया आप लोगों का तिल के तेल का हो सकता है, सरसों के तेल का हो सकता है, या फिर घी का जला सकते हो तो घी का भी दिया आप लोग जला सकते हो। और धूप बत्ती, अगरबत्ती का बहुत सारे लोग बोलते हैं कि घर में अगरबत्ती जला सकते हैं कि नहीं, और धूप बत्ती जला सकते हैं कि नहीं जला सकते। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जला सकते हैं धूप बत्ती और अगरबत्ती। सब लोग बोलते हैं कि बांस शुभ नहीं होता है, लेकिन बांस क्यों नहीं शुभ होता है? जो भगवान कृष्ण जी की जो मुरारी है ना, जो मुरली है ना आप लोगों की, उनकी जो मुरली देखोगे ना, वो बांस की लकड़ी की होती है, बांस की लकड़ी की होती है। तो आप लोग कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि बांस है ना शुभ कामों में भी आता है और हमारे अशुभ कामों में भी होता है। जैसे कि मैं देखो विवाह वगैरह करते हैं ना, तो मंडप बनता है बांस का ही बनता है, तो इसलिए। और हमारे किशन जी की मूर्ति जो मुरली है ना, बांसुरी जिसे बोलती हैं, वो भी तो बांस की है। तो आप लोग आराम से, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बहुत सारे लोगों का प्रसन्न रहता है, तो आप लोग जला सकते हैं, उसमें कोई शक की बात नहीं है। बाकी आप लोगों की इच्छा है। तो आप लोग एक बात का और जरूर से ध्यान रखिएगा कि कई बार दीपक से अगरबत्ती जला लेते हैं कई लोग, ये सामान्य बात होती है, लेकिन दीपक को फूंक मार के कभी नहीं बुझाना चाहिए। एक बार से हम दिया से दिया नहीं जलाती हैं, लेकिन दिया से हम धूप बत्ती अगरबत्ती जला सकते हैं, वो सामान्य बात होती है। और आप लोगों ने देखा भी होगा, बहुत सारे लोग जलाते भी हैं, तो कोई बात नहीं, दिया से दिया नहीं जलाते। और कभी भी आप लोगों को जोत को फूंक मार के नहीं बुझाना होता है, क्योंकि जोत परमात्मा का स्वरूप होता है, और उसको हम ऐसे फूंक मार करके नहीं बुझा सकते हैं। तो इस चीज का आप लोग ध्यान दीजिए। हाँ, आप लोग सुबह वाला जो दिया होता है ना, वो शाम को इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं होता, वो जूठा नहीं माना जाता है। लेकिन जो सुबह और शाम आपने दिया जला लिया है, उसको अगले दिन धो के ही जलाएं। सुबह का दिया आप लोग शाम को जला सकते हैं, वो कोई बात नहीं, आपको धोने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब शाम को भी जला लिया, तो अगले दिन धो करके ही आप लोगों को जलाना है दिया। आप लोग इस बात का जरूर से ध्यान रखें। और मिट्टी का दिया कहते हैं ना कि रोज चेंज कर लेना चाहिए। तो हम तो आपसे अब यही कहना चाहेंगे कि भगवान डराने के लिए नहीं है, भगवान तो हमारे माता पिता हैं। अगर सच्चे मन से हम लोग पूजा करेंगे तो भगवान जरूर प्रसन्न होते हैं। और एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, मंदिर को कभी खाली मत छोड़िए। मंदिर को कभी खाली मत छोड़िए का मतलब है कि मंदिर में एक लोटा जल आप लोगों को जरूर से रखना है, या आप एक गिलास में भी रख सकते हो जल। तो जैसे कि मैं डेली हमेशा माता रानी के आगे रखती हूँ, पहले मैं लोटे में रखती थी, ये वाला लोटा है, और लेकिन अब मैं ग्लास में रख लेती हूँ, तो उसमें कोई बात नहीं। लेकिन एक बर्तन में आपको जरूर से मंदिर में जल जरूर से रखते हैं, इस चीज का आप लोग जरूर से ध्यान रखिएगा। और उस जल को आप किसी भी पेड़ पौधों में छोड़ सकते हो। वैसे माता रानी के जो सामने का जल होता है, वो कहते हैं नीम के पेड़ में अगर आप लोग डाल दो तो बहुत अच्छी बात होती है। बाकी अन्य पेड़ में भी आप डाल सकते हो, क्योंकि उसे प्रसाद की तरह ग्रहण कर लेते हैं पेड़ पौधे, और आप भी ग्रहण कर सकते हो प्रसाद के स्वरूप। लेकिन आपका वो जो जल होता है ना, वो ढका हुआ होना चाहिए। अगर ढका हुआ नहीं है वो जल, तो आप नहीं पीना। अगर ढका हुआ है तो ही पी सकते हैं प्रसाद के स्वरूप। तो ऐसी कुछ बातें होती है जिसका हमें पूजा करते वक्त हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और मूर्ति को, जो कहते हैं ना मूर्ति को स्नान नहीं करा सकते, तो मूर्ति को स्नान कराने में कोई हर्ज नहीं है। वही मैंने एक बात कही आप लोगों से ना, कि भगवान डराने के लिए नहीं है, भगवान तो हमारे माता पिता जैसे होती हैं। तो अगर हम उनकी सेवा सच्चे मन से कर रहे हैं,
तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपकी श्रद्धा है, आपके भाव है कि आप रोज मूर्ति स्नान करते हो, कराते हो, आप रोज उनको वस्त्र चेंज करवाते हो, वो आप लोगों की इच्छा है। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बोलो राधे राधे, जय श्री राधे, राधे कृष्णा। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें।